आज मैं तुम्हें महादेव की एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो तुमने शायद ही सुनी होगी। यह कहानी उनके क्रोध की नहीं बल्कि उनके त्याग और करुणा की है। यह उस समय की बात है जब पूरी सृष्टि में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। देवता, ऋषिमुनि और यहाँ तक कि मनुष्य भी अपनी शक्तियों का घमंड करने लगे थे। इंद्र को अपने वज्र का, ब्रह्मा को अपनी सृजन शक्ति का और विष्णु को अपने चक्र का बहुत अहंकार हो गया था। इस अहंकार ने एक अदृश्य लेकिन विनाशकारी शक्ति को जन्म दिया जिसे अभिमान अंधकार कहा गया। यह अंधकार धीरे धीरे सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ रहा था। नदियां सूखने लगीं, पहाड़ अपनी जगह से हिलने लगे और मौसम भी गड़बड़ा गया था। महादेव जानते थे कि क्रोध और विनाश से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। अगर वो अपना तीसरा नेत्र खोलते तो अहंकार के साथ साथ पूरी सृष्टि भी जलकर राख हो जाती। इसलिए महादेव कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में बैठ गए। उन्होंने अपनी योग शक्ति से महसूस किया कि यह अहंकार हर जीव के भीतर है। इसे बाहर से खत्म नहीं किया जा सकता बल्कि इसे भीतर से ही शांत करना होगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अंग, अपने तीसरे नेत्र को योग निद्रा में डाल दिया। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को बंद कर दिया। इस नेत्र को बंद करने के पीछे उनका एक गहरा संदेश था। महादेव ने सृष्टि को यह दिखाया कि अहंकार को देखने के लिए बाहरी आंख की नहीं बल्कि भीतर की आंख की जरूरत होती है। जैसे ही उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली आंख बंद की, उनकी तपस्या से एक निर्मल और शांत ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा अभिमान अंधकार से टकराई और उसे धीरे धीरे शांत करने लगी। जब देवताओं ने देखा कि महादेव ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का त्याग कर दिया है तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उन्हें अपनी शक्तियों पर गर्व करना छोड़ दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा अहंकार नहीं बल्कि हमारा त्याग है। जब हम घमंड करते हैं तो हम खुद को ही कमजोर बनाते हैं। महानता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और विनम्रता में होती है। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम सबसे शक्तिशाली हो तो महादेव की इस कहानी को याद करना। अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने और अपने अहंकार को दूर करने के लिए करना।